आजकल इमोशनल बॉडी के बारे में बहुत चर्चाएं हो रही है, तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? नमस्कार। इमोशनल बॉडी यानी भाव शरीर आजकल मनुष्य का जो भाव शरीर है वो ज़्यादा डिस्टर्ब होता जाता है। तो जो नए संशोधन हो रहे हैं और बुद्ध पुरुष भी कहते हैं कि ये भी धीरे धीरे मनुष्य में भाव कम होता जाता है और भाव शरीर डिस्टर्ब होता जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि धीरे धीरे इमोशनल बॉडी डिस्टर्ब ज़्यादा हो जाएगा और कुछ लोग तो नाम मात्र का इमोशन होगा और जिएंगे। ऐसे लोग भी आएंगे कि जिनके पास इमोशनल बॉडी थोड़ा ही हो नाम का, और वो पूरे वर्चुअल रियलिटी में जैसे जीते हैं, भाव बिना जीते हैं, ऐसे वो लोग जीना शुरू करेंगे। ये बातें थोड़ी अजीब लगेगी, थोड़ी और टाइप की लगेगी, आपको थोड़ा मानने में नहीं आएगा, मगर अभी ऐसा है कि मैं एक बात को जानता नहीं हूँ, फिर भी मैं उस पार्टी में, उस पक्ष में, उस परंपरा में या उस धर्म में एक गलत या और टाइप की मान्यता को समझ के अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाऊं। ये मेरे इमोशन का दुरुपयोग सारे बड़े बड़े लोग, नेता लोग कर रहे हैं। ये बात मैं समझूं नहीं और मैं बस इमोशन में आके कोई भी बात को समझूं नहीं, डिसाइड नहीं करूं, और जो भी मन में आए वैसे इमोशन में बह के व्यवहार करो। इस तरह की जो परिस्थिति आएगी वो ऐसे बहुत सारे लोग अभी हो गए हैं। पहले एक दो लोग धर्म के नाम पे झगड़ा करते थे, अभी धर्म के नाम पे झगड़ा करने वाले बहुत लोग हैं। राजकीय पार्टियों के बारे में उसके चिन्ह के बारे में झगड़ा करने वाले लोग बहुत हो गए हैं। यानी इमोशनल बॉडी टोटली डिस्टर्ब हो रहा है और ज़्यादा मात्रा में डिस्टर्ब हो रहा है और बहुत लोगों का डिस्टर्ब हो रहा है। तो हमें जीवन में ये समझना चाहिए कि मैं अगर हिंदू हूँ तो सामने किसी मुसलमान को दुश्मन समझूंगा, मैं अगर मुसलमान हूँ तो मैं क्रिश्चियन और हिंदू को दुश्मन समझूंगा। तो यानी धर्म जो है वो मेरा स्वधर्म है और मुझे स्वधर्म में जीना है। मुझे किसी दूसरे धर्म में दुश्मनी के भाव से देखना नहीं है और दुश्मनी के भाव से उसके साथ व्यवहार नहीं करना है। अगर मैं सम्यक शांतिपूर्ण समझन पूर्वक का व्यवहार करूं तो मेरा इमोशनल बॉडी नॉर्मल है। तो धीरे धीरे ऐसा होता गया है कि थोड़ी सी गाड़ी टकरा गई या छोटी सी बात हो गई, इसमें मारामारी हो जाती है, मर्डर हो जाते हैं। कुछ पैसों की थोड़ी लेन देन हो गई, सीधा आदमी गाली गलौज पर उतर आता है, गला दबा देता है, मारने कूटने या परेशान करने को आ जाता है। तो ये इमोशन में जो सारे डिस्टर्बेंस है वो योग और प्राणायाम से ही दूर हो सकते हैं, सक्रिय ध्यान से ही दूर हो सकते हैं। बाकी कोई साइकोथेरेपी करोगे या साइको एनालिसिस करोगे तो टेम्पररी आपको राहत मिलेगी, टेम्पररी आप में थोड़ा बहुत एनालिसिस होगा तो एक्सपीरियंस होगा शांति का, मगर वो टेम्पररी होगा, परमानेंट नहीं होगा। तो हमारा इमोशनल बॉडी सुधरे या चेंज हो या उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाए तो उसके लिए हमें प्राणायाम और योग करना बहुत ज़रूरी है और इसके बिना कोई रास्ता नहीं है। दूसरी बात ये बताऊं कि पहले इंटेलिजेंट क्वोशंट था IQ, अभी इमोशनल क्वोशंट आ गया है EQ। तो अभी ये देखा जाता है जॉब में भी कि आदमी भले अच्छा है, नॉलेजेबल है, अच्छी डिग्री है, मगर उस आदमी का इमोशन कैसा है। अगर उसमें इमोशन अच्छा नहीं होगा उसके, तो वो आदमी कोई ना कोई क्राइम कर सकता है। तो क्रिमिनल लोग जो है उनका इमोशनल बॉडी डिस्टर्ब हो गया है और ऐसे बहुत सारे लोगों की संख्या बढ़ती जाती है।
कि जिसको प्रोफेशनल लोगों का अभी अमेरिका में आया था कि इंटरव्यू चल रहा था, किसी आदमी को सिलेक्ट नहीं किया तो उसने कॉलेज में गोलीबारी कर दी और काफ़ी लोगों को अंधाधुंध गोली चला के घायल कर दिया। तो ऐसे प्रोफेशनल लोग जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको भी इमोशन में कंट्रोल नहीं है, वो भी मारपीट पे उतर आते हैं। वकील है, प्रोफेशनल लोग है, ये आर्टिस्ट लोग है और ये पुलिस है। एक बहुत सारे प्रोफेशन में ऐसे है कि जिसमें हिंसा कम से कम हो सकती है या हिंसा में कंट्रोल हो सकता है, मगर फिर भी हिंसा में कंट्रोल होता नहीं और हिंसा चलती रहती है। बहुत सारे लोग, अभी आर्मी में भी ऐसा हुआ है, एक लेटेस्ट रिपोर्ट में ऐसा आया है कि छुट्टी न मिलने की वजह से डिप्रेशन में चले जाए या सुसाइड कर ले, ऐसी घटनाएं भी बनी हैं। तो आर्मी में तो शरीर अच्छा रहे सिखाया जाता है, मगर इमोशन पर कंट्रोल रह सके वो कहीं भी सिखाया नहीं जाता। वो सिर्फ योग और प्राणायाम में हो सकता है। तो आपको ये विनती करता हूँ, दो हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अपने ज़िंदगी में शांति चाहिए, आपके इमोशन का कंट्रोल सीखना है, तो आपको ओशो ने जो बताया है सक्रिय ध्यान और विपश्यना, नटराज, नाद ब्रह्म, कुंडलिनी ध्यान, वो ध्यान की विधि करनी होगी। आपको रिक्वेस्ट है, मेरी मजबूरी है कि मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। और दूसरी बात जो महायोगी श्री तवरिया जी ने बताई है कि आप रिफाइनिंग एक्सरसाइज और अपग्रेडिंग अवेयरनेस की एक्सरसाइज करोगे तो आपका इमोशन पर कंट्रोल आएगा, आपका जीवन खूब आनंद, प्रेम और शांति से भर जाएगा और आपको डे टू डे लाइफ में 3SRB यानी 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करना है। ये बात तो आपको लगेगा कि ये बातें रिपीट हो रही है, मगर इतनी पीड़ा और इतना दर्द है, इमोशनल बॉडी धीरे धीरे मनुष्य का डिस्टर्ब होता रहता है, तो उसके लिए यही बात करनी पड़ती है। मुझे इंटरेस्ट उपाय देने में है, मुझे ये चर्चाएं करने में इंटरेस्ट नहीं है। आपको आश्चर्य लगेगा कि मैं भी इसी तरह से जी रहा हूँ, सामान्य मनुष्य की तरह। मुझे भी लाइफ में चेंज तभी आया, पूर्ण चेंज नहीं आ गया है, चेंज की शुरुआत हो गई है। तो ये रूपांतरण या जो मेरे भीतर जो क्रांति हुई उसकी शुरुआत हुई, तो उसकी वजह है रिफाइनिंग एक्सरसाइज और सक्रिय ध्यान, विपश्यना और 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। तो आपको एक अथॉरिटी के साथ कह सकता हूँ कि उसमें परिणाम है, और मेरा अकेले का नहीं, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने ये सब किया है, उनका परिणाम देखा है, उनको चेंज होते हुए मैंने देखा है। ऐसा कहा जाता है, एक गीत है कि बोलो देखा है तुमने कभी किसी को उड़ते हुए, आज कल पाँव मेरे जमीन पर नहीं पड़ते। तो जमीन से ऊपर उठना है, उड़ना है, अंतर आकाश में घूमना है और जीवन को आनंद, प्रेम और शांति से भरना है। तो एक ही उपाय है, ध्यान और योग। बाहर के जीवन में प्रेम और भीतर के जीवन में ध्यान और योग। जिसको जो ठीक लगे उस परंपरा से, कोई ना कोई प्रक्रिया से आप जा सकते हो। ये जो बातें दोनों ओशो ने जो कही है वह, और जो महायोगी तवरिया जी ने जो कही है वह, वो मैंने अपने गुरुदेव स्वामी कैवल तीर्थ के जीवन में देखी है, प्रैक्टिकल देखा है, उनका जीवन देखा है, उनका प्रेम और उनका आनंद और उनकी शांति देखी है। मेरा भी इसमें अनुभव हुआ और झलक मिली, वो गुरु कृपा से हुई और प्रैक्टिकल वर्क हुआ तभी ये हुआ। और मैं बहुत सारे पीड़ाओं से, दुख दर्दों से बच गया। तो उसकी वजह है ध्यान और योग। इसलिए आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके जीवन में भी ऐसा हो जाए। आपको मेरा नमस्कार, आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, धन्यवाद, अनंत अनंत प्यार।